दानिश जौहर के नाम से जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब दानिश जौहर। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। एक कथा समाज फरमाए, 4 में से समाज फरमाए राज साहब के लिए। आवाज में भी उसकी था सच्चाइयों का नूर, सच्चाइयों का नूर। आवाज में भी उनकी था सच्चाइयों का नूर, सच्चाइयों का नूर। ऐसा किसी में रंगे सदाकत नहीं मिला, सदाकत नहीं मिला। ऐसा किसी में रंगे सदाकत नहीं मिला, सदाकत नहीं मिला। राहत से पहले भी न था राहत के जैसा कोई, राहत से पहले भी न था राहत के जैसा कोई। राहत के बाद भी कोई राहत नहीं मिला, राहत नहीं मिला। राहत के बाद भी कोई राहत नहीं मिला, राहत नहीं मिला। राहत के बाद, राहत से पहले भी राहत के जैसा कोई, राहत से पहले भी न था राहत के जैसा कोई। राहत के बाद भी कोई राहत नहीं मिला, राहत नहीं मिला। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को मैंने बचपन से ही सुना है और मैं जमीन पर बैठकर, दरियों पर बैठकर मैंने बड़े बड़े विधायकों और बड़े बड़े एमपीओं को सुनते हुए देखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब तो इल्म फन का मदरसा थे, स्कूल थे। हजरात, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सामने एक नज्म पेश करता हूं, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे, मैं ये कहने के काबिल तो नहीं कि आप मेरे शेरों पे दाद दें, क्योंकि इस स्टेज का सबसे छोटा शायर हूं मैं। हाँ, छोटे होने के नाते मैं आपकी मोहब्बतों का हकदार जरूर हूं। तो सवाल फरमाया था, इरशाद। गुलदस्ते में गुल ही सजेंगे, खार नहीं। गुलदस्ते में गुल ही सजेंगे, खार नहीं। देश के दुश्मन देश के दावेदार नहीं। जो नफरत की आग लगाते फिरते हैं, जो नफरत की आग लगाते फिरते हैं, वो भारत में रहने के हकदार नहीं। वो भारत में रहने के हकदार नहीं। गुलदस्ते में गुल ही सजेंगे, खार नहीं। अगला बंद देखिएगा हज़रात। जरा से नफ़े की खातिर बिकने वालों, कोई तमीज़ नहीं, सीधा सीधा सीधे सीधी बात कहता हूं। जरा से नफ़े की खातिर बिकने वालों, लेकर नफरत के शोले उठने वालों। जरा से नफ़े की खातिर बिकने वालों, लेकर नफरत के शोले उठने वालों। अपने ज़मीरों का सौदा करने वालों, मुल्क ये जन्नत है कोई बाजार नहीं। मुल्क ये जन्नत है कोई बाजार नहीं। देश के दुश्मन देश के दावेदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात आप सभी की मोहब्बतों का। अगले बंद में आप सभी के लोगों की खास तवज्जो चाहूंगा। समाअत फरमाएं। इरशाद इरशाद। रंग बिरंगे वादों से बहलाते हैं, रंग बिरंगे वादों से बहलाते हैं। रंग बिरंगे वादों से बहलाते हैं, अपने कबीले में ही आग लगाते हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने देश को बांटा है, जिन्होंने इस चीज की राजनीति की है कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाए। लेकिन मैंने बचपन में ये देखा था कि सुरेश और सलमान एक साथ मिलकर महाभारत और चंद्रकांता देखते थे। आज वो दौर खत्म हो गया है। समाअत फरमाया। रंग बिरंगे बादों से बहलाते हैं, अपने कबीले में ही आग लगाते हैं। रंग बिरंगे बादों से बहलाते हैं, अपने
कबीले में ही आग लगाते हैं, हाकिम ही सारे करतब दिखलाते हैं। सर्कस के वो मदारी है सरदार नहीं, सर्कस के वो मदारी है सरदार नहीं। देश के दुश्मन देश के दावेदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अगला गान पेश करता हूं। इस बंद में मैंने उन सहाफियों का जिक्र किया है, उस बिकी हुई पेड मीडिया का जिक्र किया है जिसकी वजह से आज हिंदू मुस्लिमों में आज इतनी नफरतें फैल गई हैं। जब तक ये मीडिया नहीं था, दूरदर्शन चला करते थे, उस वक्त कोई नफरत कुछ नहीं था। उन सहाफियों के नाम जिनका कलम जुल्म के खिलाफ नहीं उठता है, सिर्फ और सिर्फ जमीर फरोश सियासी बाजीगरों के पैजामे में नेफे में डोरी डालने के काम आता है। हजरत समाज फरमाए। जो हिंदू और मुस्लिम को लड़वाते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम को लड़वाते हैं, एक इशारे पर दंगे करवाते हैं, एक इशारे पर दंगे भड़काते हैं, कलम से नेफे में डोरी पहनाते हैं। ऐसी सहाफत का कोई मेयार नहीं, ऐसी सहाफत का कोई मेयार नहीं। देश के दुश्मन देश के दावेदार नहीं। क्या कहना, क्या कहना। ये आखिरी बंद पेश करता हूँ हज़रत। इरशाद इरशाद। हिंदुस्तान में आज डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप सर्च करते हैं तो 87 रेप्स पर डे, और हर 15 मिनट में एक बेटी और एक माँ, एक बहन रेप का शिकार होती है। वो चीज नजर में रखिएगा, और मेरी बात अगर सच्ची लगे तो इस बंद में कम से कम आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। इरशाद इरशाद। समाज फरमाए। जो माँ बहनों की इज्जत लुटवाते हैं, जो माँ बहनों की इज्जत लुटवाते हैं, इज्जत लूटने वालों को ही बचाते हैं। जो माँ बहनों की इज्जत लुटवाते हैं, इज्जत लूटने वालों को ही बचाते हैं। जुर्म के सारे सबूतों को मिटवाते हैं। ऐसे दरिंदे जीने के हकदार नहीं, ऐसे दरिंदे जीने के हकदार नहीं। देश के दुश्मन देश के दावेदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। बहुत